सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। हमने देख लिया कि अब हमारे नंदन का अब गृहस्थाश्रम शुरू हुआ है। अब 3 शक्तियां मिल गई हैं, वैष्णवी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति, सौर शक्ति, ये सब उनके आ गए हैं। अब हम जाते हैं नरकासुर वध के पास। क्यों? ये कौन है? ये नरकासुर नाम का कोई व्यक्ति थोड़ी है, उसका नाम भौम है, भौमासुर। नरकासुर इसलिए बोला गया कि उसका जो कर्म था ना वो नरक तुल्य था। क्या है ये जो है, इसने 16,000 सुंदरियों का अपहरण कर लिया था, नारकीय काम किया था, इसलिए वो नरक। फिर उसका जो मंत्री था उसका नाम था मुर। तो ये भौम को तो सब कोई नरक ही बोलते थे, हम भी नरकासुर ही बोलेंगे अब। लेकिन ये मुर जो था, ये दोनों मिलके प्रजा पे भयानक अत्याचार करते थे। क्या क्या नहीं किया इन्होंने। आदित्य जो इंद्र की माँ है, आदित्यों की माँ है, उनके कुंडल लूट लिए। फिर इंद्र का छत्र लूट लिया। यानी सोचो, इंद्र आदित्य तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे जो हैं तो इनका अभी नाश करना है। तो ये गए सत्यभामा के साथ। आपको पहले ही बताया, सत्यभामा सूर्य पुत्र सत्राजित, सूर्य भक्त सत्राजित की बेटी है और इसलिए वो सौर शक्ति है। सौर शक्ति के साथ गए, नरकासुर का वध किया। और देखिए उसके बाद अदिति को उनके कुंडल दे दिए, इंद्र को उनका छत्र वापस किया। और सबसे सब बड़ी बात, मोर नाम का जो सेनापति था, जो बहुत ही अत्याचार कर रहा था, उस मोर का वध किया। तभी से नाम पड़ा है मुरारी। ठीक, नरकासुर का वध तो इन्होंने स्वयं नहीं किया, सत्यभामा के हाथों करवाया सौर शक्ति से। मुर का वध खुद किया है, तो ये हो गए मुरारी। और अब ये जो 16,000
स्त्रियों का अपहरण किया है। कुछ विवाहित थी, कुछ अविवाहित थी। अब आप सोचिए, अब उन्हें मुक्त तो किया, आगे क्या? ससुराल वालों ने, जो विवाहित थी, उनके ससुराल वालों ने उनका स्वीकार करना मना किया कि ये इतने दिन उसके वहां रही है, ऐसी बहू हमारे घर में नहीं चाहिए। अब आगे क्या रास्ता है? कुछ अविवाहित कन्याएं थी, उनके माता पिताओं को लग तो रहा था कि हम इनके अपनाएं, लेकिन बाकी बहनों का ब्याह कैसे हो? इसका तो होना ही नहीं, लेकिन बाकी बहनें जो हैं, इसको यदि हम घर में लाते हैं, सारी मुश्किल तो नहीं, हम इनको भी। यानी मायके वालों ने ठुकराया, ससुराल वालों ने ठुकराया। अब इन 16,000 स्त्रियों का भविष्य क्या है? क्या वो, बोलना नहीं चाहिए, क्या वो देह विक्रय करके पेट पालेंगी? क्या करेंगी वो? श्री कृष्ण भगवान ने उनका पुनर्वसन किया। एक ही साथ सबको बोल दिया कि आप मेरी पत्नियां हो। इससे ये हुआ कि उनको एक प्रतिष्ठित जीवन मिल गया। अब कोई उनका पूर्व इतिहास नहीं बोलेगा। सबका ये जरूरी नहीं है कि उनके घर वो जाता होगा, लेकिन इनका ये जो है एक प्रतिष्ठित जीवन दिया, पुनर्वसन कराया। कितना बड़ा सामाजिक आयाम है ये। हम जब कृष्ण का चरित्र सुनते हैं तो ये बोलना ही चाहिए। और अब ये कर बोलो मुरारी भगवान की जय। तो ये सब उसने किया है। नरकासुर का वध हुआ, जिसका जो संपत्ति थी वो चली गई जहाँ जिसके अपने अपने स्वामी के पास, और इतने स्त्रियों को प्रतिष्ठा मिली। अब यानी ये मैं बता रही, अभी तक तो केवल कि गृहस्थी, ये गृहस्थी नहीं है। वो जो 8 विवाह पहले बताए वो तो गृहस्थी है, उनके साथ सही में विवाह हुए हैं। ये विवाह हुए नहीं, इन्होंने बोल दिया आज से ये मेरी पत्नियां हैं, इनको कोई बोले नहीं। आपको जाते जाते थोड़ा गंग पुराण की एक छोटी सी कथा बताती हूँ। हुआ यूं कि एक दफा कृष्ण भगवान ने गोपियों को बुलाया रास के लिए। ये समय पे, नियत समय पे पहुंची और कृष्ण को लगा समय, तो उन्होंने पूछा कन्हैया हम तो समय पर आ गए, क्यों देर विलंब क्यों हुआ, देर क्यों हुई? तो बोले मैं गुरु जी के दर्शन करने गया था। तो बोले कन्हैया आपके भी गुरु होते हैं? अरे इनको तो लगता है गोपियों की, इनके कौन गुरु हो गए? तो बोले हाँ। तो बोले क्या नाम है? बोले दुर्वास मुनि। भागवत में नहीं है ये कथा, गर्ग पुराण की बता रहे, गर्ग संहिता की। तो दुर्वास मुनि तो कहाँ गए थे उनके दर्शन को? तो बोले यमुना पार करके वहां जाना पड़ेगा। तो बोले कन्हैया हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ खाने को लेके आए थे, तब जब आपके गुरु हैं तो हम सोच रहे पहले उन्हें खिला दे, आपके गुरु हैं बाद में यहाँ। हाँ हाँ बोले अच्छी बात है, तो जाओ वो ऐसा पार्क को वहीं बैठे। अब देखे तो यमुना जी में बाढ़ आई हुई। अब ये जावे तो जावे कैसे? तैरना हर गोपी को आता है, लेकिन वो खाने की वस्तुएं हैं ना। अब ये तो सिर पे ले जाना या हाथ में ले जाना, तो चलते हुए जाना। तो कन्हैया ने आके बोला यमुना मैया यदि मैं सही में ब्रह्मचारी हूं तो इन्हें रास्ता दो। और ये गंगा संहिता में ये बोला है कि सारे के सारे विवाह होने के बाद की बात है। सही में ब्रह्मचारी हूं तो रास्ता दो। और यमुना ने रास्ता दे दिया। इसका मतलब समझ लीजिए,
बाद में और भी है कि वो वहां गई और दुर्वास मुनि ने सबका सब खत्म ही किया। अब कन्हैया के लिए कुछ बचा ही नहीं। खैर ये कोई बोली नहीं कि जाने दो बाबा कन्हैया के गुरु हैं। बाद में आए तो फिर से यमुना में बाढ़। अब कैसे जाए? तो दुर्वास मुनि ने बोला, हे यमुना देवी, यदि मैं सही में भूखा हूं तो इन्हें रास्ता दो। रास्ता मिल गया। यानी ये बतलाने की है कि जो लोग बोलते हैं ना 16,000 नारी फिर भी ब्रह्मचारी, ये कैसा है? इनका ये जो नारियों के साथ है ये संबंध शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है। इन्होंने पत्नी भाव से उसको स्वीकारा है। मीरा ने भी बोला है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो क्या शरीर का संग था क्या? नहीं, ये समझना है। इसलिए मैंने अब बीच की ये कथा बताई। चल जाने दीजिए आगे। अब इनका सही में गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है रुक्मिणी के साथ। जरा थोड़ी सी उसकी भी मजा चख ले। एक दिन क्या हुआ, भगवान के मन में आया चलो जरा मजाक कर ले। हाँ, तो रुक्मिणी के महल में है, बैठे हैं दोनों एक मंच पे। तो क्या बोलता है कि तुम पछता गई हो क्या? तुम राजकन्या, मैं कहाँ, तो किसी ग्वाले के घर में पला बढ़ा। हाँ, तो फिर तुम्हारे भाई इतने पराक्रमी वो रुक्मी, हाँ, और मैंने तो कोई पराक्रम नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया। पछता गई हो क्या? तो वो बोले आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, बोले एक काम करो ना, तुमको अभी भी पछता गई हो तो चली जाओ तुम अपने मायके, मैं छोड़ के आता हूँ। अब इतना सुनने के बाद तो इसको थरथराहट हो गई, ये क्या है? यानी ये मुझे छोड़ना चाह रहे हैं क्या? इसलिए ये बहाना है क्या? हाँ, ऐसा हो गया। और वो अब सुध बुध चली गई। और जब इसकी ये हालत देखी तो कृष्ण ने बताया, अगर मैंने मजाक कर रहा था, आप मजाक कर रहे हो तो हमारे रुक्मिणी मैया भी कुछ कम नहीं है। तो बोले लगी नहीं, आप जो बोल रहे थे वो सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? कि देखो उसने क्या बोला था, निष्कांचना वयम, हम तो निष्कांचन है, माने गरीब हैं। अरे एक ग्वाले के घर में पले बड़े, तुम राजकन्या, तो निष्कांचना वयम। तो बोली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम निष्कांचन ही हो, क्योंकि जो स्वयं वैभव है ना उसके पास कोई वैभव नहीं होता। वैभवशाली होता कौन है? व्यक्ति के पास वैभव होता है। खुद वैभव के पास कहाँ से वैभव होगा? तो ठीक है, तुम स्वयं ही कांचन हो तो तुम निष्कांचन नहीं रहोगे। ठीक कहा तुमने। फिर क्या बोली? उसका शब्द है वोता वयम गुणैर्हीनाः, हम में तो कोई गुण नहीं है, तुमने मेरे को शादी करके पछता गई होगी। तो बिल्कुल ठीक बोला, तुम गुणों के अतीत हो। गुण यानी हम जो सब बोलते हैं गुण माने सद्गुण है ना, उसने यही बोला कि हम में कोई गुण नहीं, मतलब सद्गुण नहीं। ये बोली तुम में रजस सत्व भी नहीं, त्रिगुणों के अतीत हो तुम, तो तुम निर्गुण हो ही, निर्गुण निराकार। अब निर्गुण है तो गुणहीन, ये तो है ही है। फिर वो बोला मैं पराक्रमी नहीं हूं, ये भी ठीक बोला। बोले तुमने पराक्रमी यानी पर के ऊपर आक्रमण करने वाला। तुम्हारे लिए कोई पर है नहीं, क्योंकि तुम पर हो, परम हो। तो जो स्वयं परम है, एक तो पर के अर्थ दो होते हैं संस्कृत में। एक पर यानी अत्यंत उच्च, परेश बोलते हैं हम, है ना, अत्यंत उच्च। या पर माने पराया, शत्रु।
तो तुम्हारे लिए न कोई तुमसे ऊंचा है न कोई तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि तुम सबको अपने अंदर ही समाये हुए हो ना। तुम्हारे लिए जब कोई पराया है ही नहीं तो तुम आक्रमण किसके ऊपर करोगे? स्वयं के ऊपर थोड़ी करोगे। और फिर वो इतना इतना सुना देते हैं, क्योंकि पहले उसने सुनाया ना, अब तकलीफ हुई है ना, अब पूरा का पूरा बदला निकाल दिया और आखिर में कन्हैया को बोलना पड़ता, वयम जितास्ते, तुमसे मैं पराजित हो गया। और यहाँ पे ये एक झलक बताई हमारे कन्हैया की गृहस्थी की। हम आगे चलते हैं। आगे जो है कृष्ण के पुत्रों का वगैरह वर्णन है, हम ज्यादा नहीं देखते, लेकिन अभी जो हमने कृष्ण का गृहस्थ जीवन देखा एक दिन नारद जी के मन में आया। देखो हम ये नारद जी जो है ना, दुनिया का पहला ये है कि त्रैलोक्य में घूमता है। उसके मन में आया कि इतनी इनकी पत्नियां हैं, इनका गृहस्थ जीवन कैसे होगा, है ना। अगर इस पत्नी के साथ रहे तो वो पत्नी उठेगी, इसके साथ रहे तो वो उठेगी, और 8 पत्नियां हैं, कैसा रहता होगा। तो कृष्ण को ही पूछता है कि कन्हैया कैसा होता है, तो वो बोला ऐसा करो ना, तुम कल मेरे घर आ जाओ, भी देखेंगे। मेरे घर, किसके घर ये नहीं बताया। हर पत्नी का जो है, हर पत्नी का अलग अलग निवास स्थान है। हाँ, तो रुक्मिणी के इसमें जाए कि सत्यभामा के इसमें जाए, ये नहीं बतलाया। तुम आ जाओ, देख लेना। गए भैया, ये देखते हैं सभी घरों में गए। थोड़ा सा मन में आया, ये 8 छोड़ो, वो भी तो 16,000 हैं, उनमें से भी कुछ कुछ के घर गए। सब देखते हैं, एक घर में पत्नी के साथ बैठे हैं, झूले पे बैठ के बात कर रहे हैं। एक घर में गए तो दोनों मिलके भगवान की आरती कर रहे हैं। एक जगह गए तो दोनों मिलके बच्चे को खिला रहे हैं, दोनों मिलके। हाँ, या ऐसा ही ऐसा। एक जगह गए तो वहां वो कुछ खा रहे हैं, पत्नी खिला रही है। माने जहां देखो गए रानियों के इसमें कक्ष में, लेकिन हर कक्ष में भगवान है ही। अब उनकी समझ में आ गया कि ये कहीं भी नहीं है और सब जगह है। ये जो है ना, भगवान जी हमारे दिल में रहना चाहिए, इसका उत्तर दिया था उन गोपियों ने कि अरे भाई तुम क्या बोलते हो, कृष्ण का संदेश लेके आए हो। संदेश तो दूरगामी व्यक्ति भेजता है, वो तो हमारे यहाँ है। ये अभी उसकी समझ में आ गया। और ये तमेव सर्वगेहेषु संतम एकम ददर्श, सर्वगेहेषु संतम एकम ददर्श। सभी घरों में वही उनको दिखा और उनकी समझ में आ गया। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं। अब इनकी गृहस्थी ठीक चल रही है। एक दिन 2 जगहों से संदेश आ गए एक ही दिन। क्या हुआ, वो जो जरासंध था, जरासंध ने जो कैदी रखे थे, कितने, 20,108, इतने कैदी थे। तो उन लोगों ने, सबके सब नहीं, परंतु एक ब्राह्मण को पकड़ा और उसके हाथों कैसे तो भी कृष्ण तक ये आया कि हम यहाँ पे यातना भुगत रहे हैं, हम छुड़ाओ हमको। ये उनका संदेश। उसी दिन नारद के द्वारा कुंती का संदेश। अब देखिए, कुंती कौन है, इनकी बुआ है। हाँ, तो कुंती का संदेश क्या है कि मेरे बेटों को, माने पांडवों को, राजसूय यज्ञ करना है।
तो ये बताओ, उसके लिए चर्चा करनी है, कब करें क्या करें। अब तुम आओ। देखो, कुंती ने भी इन्हें बुलाया और वहां जरासंध के कैदियों ने भी बुलाया। देखो भगवान कैसे हैं। दूसरा कोई होता ना ऐसी जगह तो बोलता 2 जगह बुलाया है, मैं सोचता हूँ यहाँ पे ले जाना चाहिए। ये हमारे भगवान जो है ना, ये ऐसे बोलते ही नहीं कुछ। उन्होंने उद्धव से सलाह मांगी, जबकि इस उद्धव को ज्ञान इन्होंने ही दिलवाया था गोपियों के द्वारा। हाँ, परंतु ये जो उद्धव है ना, वो इनका मंत्री है। हाँ, और अब वो भक्त, ज्ञानी भक्त है, भोला भगत नहीं है अब। हाँ, तो कैसा हुआ, उसकी सलाह मांगे। उद्धव ने सलाह दी, दोनों जगह जाना तो है, लेकिन जब तक जरासंध जीवित है राजसूय हो ही नहीं सकता। क्योंकि कुंती का क्या था संदेशा कि पांडवों को राजसूय यज्ञ करना है, तो राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि उस यज्ञ में जरासंध बराबर बाधा डालेगा, अड़ंगा लाएगा। तो इसलिए पहले जरासंध का कुछ निपटारा करना चाहिए। ठीक है, मान लिया। अब क्या हुआ, अब ये तीनों निकले। मैंने यहाँ से नहीं, पहले हस्तिनापुर गए और फिर मतलब इंद्रप्रस्थ गए। वहां से भीम को और अर्जुन को साथ लिए, और ये तीनों माने कन्हैया, भीम और अर्जुन, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण का वेश करके जरासंध के पास गए। और जरासंध के पास गए। अब जरासंध ने सोचा ब्राह्मण है, क्या मांगते हैं देखें। तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमारे एक ही याचना। देखो, क्षत्रिय के पास कोई ब्राह्मण जाता है, याचना करता है, तो उसकी पूरा करना ही पाहिजे, पूरा करना ही चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने याचना काहे की द्वंद्व, हमें तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करना है। ये बोलने लगे ऐसे कैसे ब्राह्मण है भाई, कि जो कोई वस्तु नहीं मांग रहा है, अन्न नहीं मांग रहा है, पूजा करो ये नहीं बोल रहा है, और लड़ने को बोल रहा है। वो समझ गया ये तीनों कौन है। तो बोले ठीक है। लेकिन अब तीनों फिर बोला कि हम 3 हैं, किसके साथ पहले लड़ोगे। तो यहाँ पर भी देखिए जरासंध का क्या बोलेंगे हम, उद्दंडता। हाँ, क्या बोलता है कि न त्वया भी उणायोत्से, कृष्ण को सुना रहे हैं कि तुम जो हो ना भीरु हो, डरपोक हो, तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। क्यों कि तुम मथुरा छोड़ के भाग गए थे। जरासंध का ही हाथ था उसके पीछे काले यवन को भेजने में, लेकिन तुम डरपोक हो, तुम वहां पे छोड़ के, तुम्हारे साथ नहीं लड़ता मैं। और मेरे साथ लड़ने के लिए तो यही ठीक है। कौन? भीम। ठीक है भाई, हाँ लड़ो। अब जरासंध कैसा है, उसका नाम जरासंध क्यों है? ये जब जन्म हुआ, पैदा हुआ, तो 2 भागों में, यानी उसका दाहिना भाग एक तरफ, ये बायां भाग एक तरफ, दाहिना भाग एक तरफ, ऐसे 2 ये हो गए, और दोनों निर्जीव थे। अब क्या करें? तो ये जरा नाम की एक आई, उसने ये दोनों भाग जो है इकट्ठे करके सी दिए। जरा ने सांध दिए, संधि किया, इसलिए इसका नाम है जरासंध। और इसको मारो तो मरे नहीं, क्योंकि वो राक्षसी ने इनको
ये कर दिया है, अब करे कैसे? वस्तुतः भीम कोई कम नहीं है, परंतु फिर भी वो ये होता नहीं है। और इसके लिए अब भीम को समझाएं कैसे? भीम तो है वहां पे युद्ध में लगा है, और ये दोनों तुल्य बल से लग रहे हैं, और ये हार ही नहीं रहा है। भीम ने कई बार उसको पटका, फिर भी ये फिर उठता है। तो कृष्ण भगवान ने एक वैसे बैठे बैठे एक उठाई, एक घास की ये, हाँ, और यूं करके ऐसी तोड़ी, यहाँ का हिस्सा वहां फेंका, यहाँ का हिस्सा वहां फेंका। ये भीम ने देख लिया, समझ गया क्या करना चाहिए। तो उसने उसके बाद जरासंध को ऐसा किया, गिरा दिया, दोनों पांव उठाए, ऊपर से फाड़ डाला, और इस हाथ का हिस्सा वहां फेंका, इस हाथ का वहां फेंका। तो वो आ ही नहीं, मतलब जुड़ नहीं सकते, वो जुड़ नहीं सकते, इसलिए जरासंध का वध हो गया। ये भी है कि किस प्रकार किसको कैसे करें। जरासंध को समाप्त करना ही था, पर वो कैसे करना चाहिए ये यहाँ पे है। बाद में हो जाता है सारे उन कैदियों की मुक्तता, उन्हीं कैदियों ने भेजा था ना। अब कैदियों की मुक्तता होती है, और आप सब लोग एक ये बोलते होंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग बोलते होंगे, ये श्लोक पहले यहाँ आया है भागवत में। ये जो कैदी थे, जो छूट गए जरासंध के कैद से, उन्होंने पहले ये बोला है कि प्रणत क्लेश नाश हो तुम, हम तुम्हारे प्रणत हो गए, यानी तुम्हारे पनाह में आ गए, तुम्हारे शरण में आ गए। वो हमारे जो क्लेश थे, हमारे जो दुख था, उसका नाश तुमने किया है। तो इसलिए तुम परमात्मा हो कौन? हो तो वसुदेव के पुत्र। नाम क्या है? कृष्ण है। तो कृष्णाय वासुदेवाय यानी वसुदेव के पुत्र को हरये, तुम विष्णु के रूप हो और परमात्मा हो, और प्रणत क्लेश नाश हो, माने जो भी तुम्हारे शरण में आएगा उसके नाश तुम करने वाले हो। ऐसे गोविंद को नमस्कार हो। हम भी एक दफा वो श्लोक फिर से बोलेंगे, फिर आगे चलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सब उन राजाओं ने बोला है। अब जैसा कि उद्धव ने कहा था कि जरासंध जीवित है तब तक ये हो नहीं सकता, अब जरासंध मर गया। हाँ, एक बात है, जरासंध को समाप्त तो किया, उसके राज्य पर उसी के बेटे का राज्याभिषेक भी किया। खुद कुछ नहीं हड़पा है कृष्ण ने, उसी का बेटा था, उसका भी नाम सहदेव है। ये सहदेव यानी पांडव वाला नहीं, या इसका नाम भी सहदेव है। तो इस सहदेव को राज्याभिषेक कर दिया। अब क्या हुआ? ये सहदेव भी कृष्ण भक्त बन गया। ठीक है, फिर वो वहां चले। अब कुंती ने बुलाया था, वहां जाना है, इंद्रप्रस्थ चले गए। अब वहां पे चर्चाएं हो गई कि राजसूय करना है तो हाँ भाई करना है। अब बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा खड़ी करने वाला जरासंध ही था, उसको समाप्त कर दिया। तो अब चले। अब प्रश्न ये कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी करें? तो इसके लिए विद्वानों में, पंडितों में, गुरुओं में चर्चा हुई। तो सहदेव ने सूचना की
कि भाई अग्र पूजा कन्हैया की हो जाए। सभी ने अनुमोदन दिया, सभी ने, लेकिन उस सभी में एक अपवाद था। वो कौन है? शिशुपाल है। शिशुपाल का वैसे भी जैसे बोलते हैं ना, उसके मन में वो है, ये है, मेरी होने वाली पत्नी को ये इसने लूट लिया है, ये लुटेरा है, ये चोर है, ये बदमाश है। तो वो बोलता है इसकी पूजा, अग्र पूजा, ये है कौन? तो भयानक भयानक बोलता है कि यथा काका पूर्णाशम सपर्याम कथम अर्हति। सपर्या ने पूजा, इसकी पूजा कैसे हो सकती है? यथा काका पूर्णाशम। पूर्णाश वो होता है जो यज्ञ में समर्पित किया जाता है, एक पदार्थ है। हाँ, तो वो यज्ञ में तो गेहूं के आटे का बनता है। तो जैसे जो पूर्णाश यज्ञ में समर्पित करना, उसके ऊपर किसी कौवे की नजर जाए और कौवा खा ले, हाँ, तो जो हमको यज्ञ में डालना है वो कौवे को खिलाएंगे क्या? ये जितना ये होगा तो इसकी पूजा माने इसको कौवा बोल दिया। दूसरी बात क्या क्या बोला है? वर्णाश्रम कुलापेतः। इसका न वर्ण है, न आश्रम है, न कुल है। कुल क्यों नहीं है? भले ही यदुकुल में जन्मा, पला और बढ़ा कहाँ? ग्वाले के घर। और कौन सा वर्णाश्रम का उसने पालन किया है? जो सब कुछ मतलब वो अधार्मिक है, ठीक। सर्वधर्म बहिष्कृतः, ये उसके शब्द है शिशुपाल के। और स्वैरवर्ती है, अरे कुछ भी करता है, हाँ। और गुणहीन सपर्याम कथम अर्हति, इसको कैसा ये हो जाए? तो वहाँ कृष्ण भगवान, उनका गणित भी पक्का है, हाँ। देख रहे हैं 100 अपराध अभी भी हुए नहीं, और थोड़ी सी गालियां देने दो, एक एक गाली का एक एक अपराध। जहां 100 हो गए वहां उसने शिशुपाल का मतलब उसने क्या किया? वो सुदर्शन ही आ गया और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। अब आपको याद होगा सबसे पहले जय विजय की कथा बताई थी, और जय विजय को उन्होंने शाप दिया था सनत कुमारों ने, और ये बताया था कि हर युग में तुम दोनों भाई होंगे और तुम दोनों का उद्धार होगा। ये शिशुपाल जो है, देखिए पहले कृत युग में कौन हुए? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। बाद में राम का युग आया, वहां पे कौन हो गए? रावण और कुंभकर्ण। अब ये तीसरा युग आया, इसमें है शिशुपाल और दंतवक्त्र। तो ये शिशुपाल का वध तो करना ही था, पहले ही बता दिया था कि मैं वध करूंगा तो तुम्हारा उद्धार होगा, इसलिए तो। लेकिन वचन दिया है बुआ जी को कि जब तक 100 अपराध नहीं होते नहीं करूंगा, तो वो हो गए शिशुपाल का वध। क्या हम तो बोलते मोक्ष मिल गया उसको, क्योंकि भगवान के सुदर्शन चक्र से हो गया। और इस प्रकार से एक पर्व समाप्त हो गया। थोड़ा सा अपन उसका ये करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि। अब ये नारायण हरि, अब इन आगे जाएंगे। अब शिशुपाल का वध हो गया, अग्र पूजा हो गई, अब यज्ञ होना है। यहाँ देखिए, ये यज्ञ की जो व्यवस्था है ना, यज्ञ है
बहुत बड़ी बात है, साधारण यज्ञ नहीं है जो हम घर में हवन वगैरह करते, वैसा नहीं है, राजसूय है, बहुत बड़े प्रमाण पर है ये। इसकी व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए। कैसे कैसे किया है, सारा का सारा कृष्ण भगवान ने बोल दिया। क्या है, भीमो महानसाध्यक्षो, महानस माने अन्न जहाँ ये होता है, तो सारे के सारे भोजन व्यवस्था कौन देखेगा, भीम। आपको मालूम है कि वो विराट राजा के यहाँ पे वो बल्लव बना था, तो एक राजा के राजवाड़े में कितना कितना अन्न बनता है, उसकी व्यवस्था करने का इसको अनुभव है, इसलिए महानसाध्यक्ष उसको बनाया। अब कोई धनाध्यक्ष भी चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए दोनों है, लोग दान देते भी हैं और हमें खर्च करना भी है। आज की भाषा में बोले तो दोनों है, क्रेडिट है, डेबिट है। अब ये दोनों देखने के लिए धनाध्यक्ष चाहिए। कौन होगा, तो उन्होंने वो दिया दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन, देखिए भगवान ने कोई भेदभाव नहीं बरता है। देखा जाए तो दुर्योधन कौरवों का है, परंतु नहीं भैया, राजसूय हो रहा है और उसमें सभी को कुछ न कुछ काम करना, और जिसको जो आता है वो बराबर दिया। तो धनाध्यक्ष बना दिया दुर्योधन को। पूजा करनी है, पूजा का भी केवल ऐसा नहीं है जैसे हम घर में करते हैं। यज्ञ के लिए हर देवता है और हर देवता की विधिवत पूजा करनी है। उसका दायित्व दिया सहदेव को। फिर पैसा जुटाना है, धन जुटाना है, इसके लिए नकुल को बता दिया कि तुम जाओगे, पैसे की व्यवस्था करोगे। और इतने बड़े यज्ञ में रोज भोजन होता है और सहस्रों लोगों का भोजन, इसमें परोसने का काम है। तो हर एक को हर चीज मिली कि नहीं, भले ही नौकर हैं, बहुत सी दासियां हैं, वो काम करेंगी, लेकिन हर दासी को जो जो सौंपा है वो करती है कि नहीं, ये देखने को कौन है, द्रौपदी, वो वहां इस अनुभवी। फिर दान देना है, इसमें वो किसको सौंपा, कर्ण को, क्योंकि कर्ण को दान देने में बड़ा आनंद आता है। फिर लोग बाग आएंगे, उनका आतिथ्य करना है, आवभगत करनी है। आवभगत करने का काम दिया अर्जुन को, वो बड़ा बोलने में बड़ा चतुर है। ठीक, स्वयं के लिए कौन सा काम लिया, सबके चरण धोना। जो भी बड़े आएंगे उनके मैं चरण धोऊंगा, और जो भोजन करके निकल जाएंगे उनका जूठन उठाऊंगा। देखिए, कोई भी काम धर्म कृत्य यदि है तो कोई भी काम हल्का नहीं होता। मैं कैसे जूठन उठाऊं, ये सब नहीं हुआ, ये सब किया है। योजकस्तत्र दुर्लभः, जो काम जिसको सौंपना, ये भी एक होता है ना। इसी को आज की भाषा में हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो योग्य व्यक्ति को योग्य काम देना, ये है आदर्श। और इसी को आज तो गली गली में हमको दिखते हैं कि मैनेजमेंट क्लासेस होते हैं। अगर सही मैनेजमेंट यहाँ देख लो, सही डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ देख लो, भागवत में नहीं है, ऐसा कुछ विषय ही नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ, यानी यज्ञ तो हो गया, लेकिन शिशुपाल का वध हुआ है ना। शिशुपाल का जो मित्र है वो तिलमिला गया। वो बोला, अब मैं केवल कृष्ण को नहीं, यादवीं क्षमाम करिष्ये, मैं इस धरती पे एक भी यादव को जिंदा नहीं रखूंगा। केवल कृष्ण को मारने की बात नहीं, जितने भी यदुकुल के हैं
सभी को मारूंगा। तो उसने क्या किया, उसके पास था विमान, सौभ नाम का विमान था। तो उसने विमानों के ऊपर से शस्त्र डालना शुरू किया। जहां पे बड़ा जमाव दिखा ऊपर से डाल। और उसमें क्या हुआ, प्रद्युम्न का पुत्र घायल हो गए। प्रद्युम्न यानी भगवान और रुक्मिणी का पुत्र है, उसका लड़का वो घायल हो गया। फिर दाऊद था, उसने बचाया, वो छोड़ो। परंतु ये सब हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, सीधे शाल्व का वध किया। जिसके पास ये सौभ विमान है उसका वध किया, उसका विमान हथिया लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिए। यहाँ फिर हम देखेंगे रामायण काल में भी यही हुआ। रामायण काल में वो रावण जो था वो सब पे हावी क्यों हो जाता था, केवल इसलिए कि उसके पास पुष्पक विमान था। दुनिया में कम नहीं थे, सभी शूरवीर थे, लेकिन उनके पास वायुयान नहीं था। तो ये क्या करता था, जहाँ पे भी कोई यज्ञ करने बैठ गया, और यज्ञ तुमको मालूम है कि वो छप्पर के नीचे नहीं होता, यज्ञ हमेशा खुली जगह पे होता है। तो जहाँ यज्ञ हुआ वहां ये ऊपर से आता था और यज्ञ को अपवित्र कर देता था। कहीं हड्डी फेंकेगा, कहीं विष्ठा फेंकेगा, मतलब वो यज्ञ अपवित्र कर दिया। ठीक है, ये क्यों होता था, क्योंकि उसके अकेले के पास था। बाद में रावण वध हुआ, उसी पुष्पक में बैठ के रामचंद्र जी भी आ गए थे अयोध्या। तब उन्होंने क्या किया कि ये पुष्पक विमान जो का त्यों कुबेर को लौटा दिया। ये कुबेर का ही था, रावण ने तो हथिया लिया था, लूट लिया था, है ना। तो वो जिसका तस यहाँ ना रहे, पृथ्वी पर वायुयान ना रहे, क्योंकि एक के पास यदि एयरफोर्स है और बाकी लोगों के पास नहीं है तो वही महाशक्ति बनेगा और बाकी दुनिया को चूस लेगा। ये राम को पता चला रामायण काल में। अब ये यहाँ कृष्ण भगवान को पता चला तो उन्होंने उस सौभ विमान को समाप्त कर डाला। ठीक है, और ये सब होने के बाद यानी वहां पे राजसूय यज्ञ अच्छा हो गया। उसमें तक जो जो थे कष्ट देने वाले उनकी समाप्ति हो गई। शिशुपाल गया, शाल्व गया, सब अभी ठीक ठाक हो रहा है। अब थोड़ा सा दूर चले, अब हम जाएंगे सुदामा के वो। अब ये सुदामा है कौन? उसको हम सुदामा कहते हैं। वो जब सांदीपनी के आश्रम में ये दोनों भाई पढ़ते थे, दाऊ और कन्हैया, तब ये भी एक था वहां पे। ठीक है, तो उनका वो तब का मित्र है। ठीक है, हुआ क्या, उसको क्या बोलते थे, सुदामा नहीं बोलते थे तब कुचैल बोलते थे। कुचैल क्यों? चैल माने वस्त्र। अत्यंत गरीब का लड़का था, फटे पुराने वस्त्र होते थे तो उसको कुचैल बोलते थे। बाद में आश्रम में आने के बाद कोई भेदभाव नहीं होता, हो ही जाता है, क्योंकि आश्रम पहले जो थे ना वो राजाश्रम पे चलते थे और राजा सभी उनको दे ही देता था। तो तब उसको अच्छे कपड़े मिल गए। कब? घर से नहीं, घर से कुचैल था, ये बाद में सुदामा बना। ठीक है, ये सुदामा भगवान के साथ सांदीपनी आश्रम में पढ़ा है। अब वो पोरबंदर में रहता है। पोरबंदर आप जानते हैं, गुजरात में है। अत्यंत गरीब है, वस्तुतः है विद्वान,
परंतु अयाचित होती है। किसी के यहाँ ये बोलने नहीं जाएगा कि आपके यहाँ की पूजा मुझे बताओ। किसी ने बोला कि हाँ हमारे यहाँ की पूजा कर दो, पूजा कर देगा, दक्षिणा मांगेगा नहीं। जिसने जितनी दी उतनी ली, नहीं तो नहीं। पूजा करनी है करता हूँ ये। अब अयाचित होती, और घर में बच्चे बहुत, पेट कैसे भरे, अन्न कैसे मिले, तो निर्मोही है, इसको कुछ नहीं। और उसने सब सुन लिया है कि मेरा जो परम प्रिय मित्र था, सांदीपनी के आश्रम में इन दोनों की बहुत मित्रता थी, घनी मैत्री थी। ये याद आता है। अभी ये भी सुन लिया है कि वो द्वारकाधीश हो गया है, सब सुनाई दे रहा है। अब वो बड़ा खुश है कि मेरा मित्र कितना बड़ा बन गया। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे साथ पढ़ा हुआ वो ऊपर गया, अच्छे पद पे गया, और मुझे अच्छा पद नहीं मिला, तो मैं कहाँ कम हूँ, वो कैसे आगे गए, ये सब नहीं है जी। सुदामा में, सुदामा बड़ा खुश, अरे मेरा मित्र तो ये है, इतना खुश कि जैसे मैं ही द्वारकाधीश हूँ ये। लेकिन पत्नी है, वो देख रही है, मेरे बच्चे हैं, वो भूख से तिलमिला रहे हैं, अरे उनका तो पेट भरना चाहिए। ये जैसा निर्मोही है वैसे उसकी पत्नी भी है। स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहती कि मुझे अच्छी साड़ी चाहिए ना, पर मेरे बच्चों का पेट तो भरे। तो वो एक दिन बोलती है कि देखो वो तुम्हारा मित्र है, द्वारकाधीश है, तो जाओ तो सही, मिलने जाओ, मांगो मत। अयाचित होती है ना, मैं याचना नहीं करूंगा, मत याचना करो, मिलने तो जाओ। मिलने जाओगे तो कुछ न कुछ तो देंगे ना, उतना ही सही, उतना अपने बच्चों को हो जाएगा। पहले नहीं नहीं बोलते हुए ठीक है जाता हूँ, तो क्या सोच के जाता है देखो उसके मन में। पत्नी की सुनना है, कुछ मांगना है, मिलना है, ये नहीं। क्या है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अगर उसका दर्शन हो जाएगा यही बड़ा लाभ है, चलो मैं जाता हूँ। और निकला। अब वही बात है कि अरे भाई किसी से मिलने जाना है तो खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, कुछ दो, दे तो क्या दे, घर में तो कुछ है ही नहीं। पड़ोस के पास गई तो थोड़े से पुथुक मिल गए, अब उसको क्या बोलेंगे, पोहे, वो मिल गए। बोले यही ले जाओ। अरे कैसे ले जाए, चलो अब हाई नहीं कुछ तो यही ले जाएंगे। और ये जो था उत्तरीय वो भी फटा, उसी फटे उत्तरीय में एक कोने में वो बांध लिए इतनों से पोहे और चला। और आपको बताऊं, इसमें भागवत जी में इसको सुदामा का आख्यान नहीं बोला है, ये तो हम लोग बोलते हैं। भागवत में नाम क्या है, पृथुको का आख्यान। पृथुक माने पोहा, यानी इतनों से पोहे, ये पोहे का आख्यान है, सुदामा का नहीं है। सुदामा एक वृत्ति है, इतने से पोहे का कितना बड़ा बनता है देखिए। तो चले, इसके लिए बोला है ना, कन भर स्मरण करो वो मन भर देता है, तो ये कन भर है। चलिए देखते हैं। अब गया, पैदल ही जाना है, चला। अब बीच में नदी या कुछ तालाब दिखा तो स्नान करे। अगर स्नान भले ही करे, कपड़े कहाँ हैं दूसरे, तो वही लिया उत्तरीय, वही थोड़ा सा पानी से यूं यूं किया, वही पहन लिया। ऐसा चल रहा है। अब और फट गए कपड़े, पहले से ही पुराने थे और फट गए। चला
जाते जाते पहुंचा भैया द्वारका। और द्वारका में जैसे ही प्रवेश किया, ये सब बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ा बड़ा ये। अब क्या हुआ है, वो स्यमंतक मणि इनके घर में आया है ना, अब द्वारका में कमी क्या है। तो ये सब देखा, बड़ा खुश। मेरे मित्र ने कितनी बड़ी ये की। हाँ, अब वहां गया, पहुंचा तो पहले तो इसको देख के वो पहरेदार बोले, भैया क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो हम देते हैं। उसको लगा कोई भिख मंगा होगा, फटे पुराने कपड़े, वो भी मैले कुचैले, दाढ़ी बड़ी होगी या। तो ये अच्छा कुछ चाहिए क्या? बैठो। ये कृष्ण के पहरेदार है, अपमानित नहीं किया, लेकिन यही बैठो, हम खाने को भी ला देते हैं, तुमको कपड़े भी देते हैं। तो बोले नहीं, मुझे कन्हैया से मिलना है। अब कन्हैया से मिलने जो लोग बाग आते हैं वो अलग दिखते हैं, ये ऐसा फटा। तो बोलने लगे नहीं, आप तुमको जो चाहिए मांगो ना, हम लोग देते। नहीं नहीं नहीं, कन्हैया को इतना ही जाके बोलो सुदामा आया है। गए बेचारे, उनको लगा ये विचित्र दिख रहा है, ये अजीब आदमी है। और जो ही बतलाया कि सुदामा आया है, तो उस समय वो कैसा है, बैठे कहाँ थे वो, पत्नी के संग बात कर रहे हैं। हाँ, तो तम विलोक के अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसा उत्थाय। एक पलंग पे दोनों बैठे हैं, पति पत्नी। सुदामा आया है सुनते ही साथ एकदम उठ के खड़ा हुआ, दौड़ के गया। अब ये पत्नी को क्या मालूम, इसका छुटपन का दोस्त कभी सुदामा नाम भी नहीं। कोई तो भी है भाई बड़ा कि जो इतने दौड़ के गए। और जैसे ही अब ये वैसा सोचिए, बाहर से आया है, धूल भरा, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल ऐसे बिखरे हुए, बदन पे फटे कपड़े, और यहाँ ये हमारे द्वारकाधीश। हाँ, और जाके उसको आलिंगन में ले लिया। ये सब दूर से ही इसकी पत्नियां देखती है, बोलते नहीं बहुत बड़ा कोई है, चलो। अब फिर कैसा है, मुझे एक छोटी सी बात याद आई। आपने अकबर इलाहाबादी का नाम सुना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जिसने लिखा है वो कवि अकबर इलाहाबादी। तो उनको ये अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बड़ा विरोध था उनका, नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, वो घर में बैठे हैं, वो भी बीवी के पास बात कर रहे हैं। मुझे इसलिए याद आया कि ये भी पत्नी के साथ थे, वो भी अपनी बीवी के साथ थे। एक जन आया और अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया, ठीक है। उन दिनों बहुत कम लोग बीए हुआ करते थे, ये बहुत पहले की बात है, ब्रिटिशों का राज्य था। तो वो जो भी आया था उसने अपने नाम के आगे बीए लिखा था, क्योंकि भाई बहुत बड़ी बात थी। इनका विरोध है, ये बीए फीए क्या होता है। उसने देख लिया और उसी विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख दिया कि आप बीए पास है, मैं तो बीबी पास हूँ। मैं बीबी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, तुम बीए हो, एक के बाद बी आती है ना अंग्रेजी में, पहले ए बाद में बी। आप बीए पास है, मैं तो बीबी पास हूँ, उनको बोल दो मैं नहीं आता बाहर। ये ऐसा होता है। तो बीबी के पास जो बैठता है ना, वो यूं नहीं मिलता। यहाँ हमारा कन्हैया पत्नी के साथ बैठा है, लेकिन दौड़ के गया, ये सब देखते हुए सारी जो पत्नियां है ना वो निकली। कैसा है, कुचैलम मलिनम क्षामम द्विजम धमनी संततम। धमनी यानी ये हमारे नाड़ियां, उसकी एक एक धमनी देख रही थी, मांस है ही नहीं, हड्डियां और धमनियां। हाँ, और कुचैलम माने कपड़े फटे पुराने मैले। हाँ, मलिनम क्षामम
बिल्कुल दुबला पतला। और ऐसो को देवी पर ये चरत साक्षात चामर व्यजनेन वही। एक जन उसको पंखा चला रही है, कृष्ण के 8 पत्नियों में से एक जन उसको बैठिए बैठिए, एक जन पंखा चला रही है, एक आने ये क्या हो गया। ठीक है, इसको ये बोलते हैं दिवालिया नारायण। नारायण खुद दिवालिया है, हाँ, कि उसके ऊपर भक्तों का ऋण होता है ना, जाने दीजिए। और फिर बाद में सब कुछ जो होना। अब ये बोल रहा है कि अरे तुम आए तो भाभी ने कुछ दिया नहीं मेरे लिए। अब क्या है, वो तो इतनों से वो पोहे हैं, वो भी उस मैले फटे इसमें बांधे हुए है उत्तरीय में, वो छुपा रहा है छुपा रहा है। अरे कृष्ण बोलते हैं देव, और वो खींचे, खुद खाया एक, हरी कितने इतने से पोहे, अपनी पत्नियों को एक एक दिया। और बोलता है बहुत दिन बाद अच्छा खाने को मिला, बहुत दिन बाद। यानी द्वारका नगरी में प्रतिदिन पकवान खाने वाला तृप्त नहीं था। इसके एक पोहे ने, वो पोहे के कारण वो तृप्त हो गया, इसलिए उसको कहा गया है पृथुक उपाख्यान। पृथुक का आख्यान है वो। और बाद में फिर क्या, वो बहुत बड़ा वर्णन है, हम ज्यादा नहीं बताते, थोड़े में बताएंगे कि फिर उसका चंदन वगैरह लगा के उसका स्नान भी देख, सेवक स्नान करा रहे हैं। बेचारे ने कभी गर्म पानी से स्नान नहीं किया होगा, उसको सब कोई तेल लगा रहा है, कोई उठना लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, उसको स्नान कराया जा रहा है, ये सब खाने को ये। और अब वो स्नान करके बोला अरे मेरा वो तो अंदर ही रह गई धोती फटी हुई, अरे वो नहीं, ये लो। और फिर दूसरा सब रेशमी वस्त्र उसके ऐसा रहा। लेकिन पत्नी क्या बोलेगी, पत्नी ने भेजा है कुछ लाने को, तो बोला अब मैं निकलता हूँ। अच्छा निकलता हूँ, ठीक है। तो बोले अब ये वस्त्र तुम्हारे रख लो, मेरे नहीं बोले ले जाओ, यही पहन के जाओ। वो पहन के तो गया, लेकिन काय के लिए भेजा था पत्नी ने कि कुछ ले आओ मांग के। क्या मांगे, भूल ही जाता है। यही होता है, भगवान का दर्शन होने के बाद कुछ मांगने की सुध ही नहीं रहती। विवेकानंद का यही हुआ था ना, जब काली माता ने दर्शन दिया, क्या बोले, काहे को मुख गए थे कहने कि पिताजी मर चुके हैं, मेरे घर वालों को कम से कम मोटा तो भी खाने को मिले, इतनी कृपा करो। ये भूल गए, क्या मांगा, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। यही होता है। और ये निकला भैया वहां से, अब कुछ मांगना भूल ही गए। अब आ रहे हैं और आते आते मन में एकदम आया कि अरे पत्नी ने, ये कब आधा रास्ता चल के आ गए, तब मन में आया अरे पत्नी ने तो बोला था कुछ मांगो, मैं तो कुछ मांगना ही भूल गया। अब मैं तो भूल गया, उसने क्यों नहीं दिया कुछ। अरे हमारे यहाँ हमारे भाई बहन आते हैं, हम उनको जाते समय कुछ खाली हाथ नहीं भेजते ना, कुछ तो भी देते हैं ना। अरे इसने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। फिर वो बोलता है हाँ इसलिए नहीं दिया, देखो उसके विचार देखो कि अधनोयम धनम लब्ध्वा माद्येत, ये अधन है, निर्धन है, एकदम से मैं धन दूंगा तो ये मदोन्मत्त हो जाएगा। अब मदोन्मत्त हो गया मतलब बिगड़ गया, मैंने बिगड़ना नहीं चाहिए इसलिए नहीं दिया। वो दयालु है, देखो यानी सोचने का ढंग देखो, ये है सुदामा। और बाद में जब आता है घर ही नहीं दिख रहा, अरे उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी कहीं तो भी, वो झोपड़ी नहीं दिख रही। अरे कहाँ गया, तो उतने में सजे धजे बालक आके उसको लिपट जाते हैं,
पिताजी करके। बालकों का मुंह देख के तो पहचान रहे मेरा बेटा है, लेकिन ये सजे धजे। उतने में पत्नी आती है, बोलती घर चलो ना, ये घर है। और वो बहुत बड़ा घर। और वो बोलती है बताया था ना मैंने, आप जाओ। बोले आप गए और बस बोले उसने जो भेज दिए तो ये इतना बड़ा घर बनवा दिया। और बहुत बड़ा राज प्रासाद सरीखा घर ये मिल गया। लेकिन देखिए सुदामा को यहाँ समाप्त नहीं होती है कथा, लोग बाग यही समाप्त करते हैं, ये इतना सब मिल गया। सुदामा उसके बाद में भी ये बोलता है कि ये सब उसने मेरी पत्नी की इच्छा थी करके दिया है, मैं उसका भक्त हूँ। वो बराबर, हाँ ठीक है, कपड़ों में फर्क आ गया, अब फटे कपड़े नहीं पहनता, अब दोनों समय पेट भर खाता है, लेकिन दिन भर ध्यान लगा रहता है और अंत में ध्यानस्थ अवस्था में ही हो गया है। पैसा मिलने के बाद और पैसे के कारण वो मदोन्मत्त नहीं हुआ है, ऐसा ये है। और वो ध्यानस्थ होके स्वर्ग में चला जाता है। अपन फिर से एक दफा बोलेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये इस प्रकार से सब होता जा रहा है, दिन बीत रहे हैं। अब सब कुछ जो बीच में महाभारत प्रसंग वगैरह सब कुछ हो गया है। अब समंत पंचक की कथा आती है। ये समंत पंचक है कहाँ? ये है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में सभी यादव आते हैं, ठीक है। सभी यादव बोले तो वृष्णि वंश, ये सभी अंधक वंश तो समाप्त हो गया। अंधक वंश माने कंस का, वो अब बचे ही नहीं है कोई, लेकिन बाकी यादव जो है वो सब आ गए। और यहाँ पहली बार कौन कौन मिले हैं देखिए, कुंती और वसुदेव, ये भाई बहन है। कुंती इनकी मामा की बेटी है। तो कुंती और वसुदेव कई सालों से मिले ही नहीं है, वो यहाँ आए क्योंकि सभी आ गए ना एकत्र। यशोदा और देवकी, एक है जन्म देने वाली माँ, एक है पालन करने वाली माँ, एक में को कभी मिले ही नहीं थे, वो अभी पहले मिले। हाँ, फिर गोपियों को छोड़ के आया था कृष्ण भगवान, 9 साल का था, अब बुढ़ापे को छू रहा है। तो गोपिया और कृष्ण अब इतने साल में मिले। फिर बाद में ये बहुत बड़ा है, लंबा है कि सभी ने ये क्या क्या बोला, फिर कृष्ण ने सभी को किस प्रकार से आत्मज्ञान दिया, उपदेश दिया, ये सब वहां पर आता है। वो छोड़िए, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पहली बार कृष्ण की पत्नियां 8 और द्रौपदी पहली बार मिले हैं। आपको मालूम है कि द्रौपदी और कृष्ण का नाता क्या है ना। महाभारत जिन्होंने सुना है, बीच बीच में वो ये सब यहाँ नहीं आई है, चीरहरण प्रसंग वगैरह यहाँ नहीं है, वो महाभारत में आता है। लेकिन द्रौपदी का नाम हर पत्नी ने सुना है, देखा नहीं था। तो यहाँ पहली बार इनका मिलना हुआ है। तो सत्यभामा जो है ना, बड़ी जिज्ञासु है। वो पूछती है कि हे द्रौपदी, अरे हम 8 जनी हैं, हमारा एक ही पति है, तो भी हमारे वश में नहीं है। देखो तुम अकेली हो, तुम्हारे 5 पति है, तुम कैसे वश में रखती हो? और ये किसका प्रश्न है? या ऐसे प्रश्न ना
हमारे रुक्मिणी माता के मन में नहीं आते, ये आते हैं सत्यभामा के मन में। तो उसने पूछा, फिर द्रौपदी ने जो जो उत्तर दिए हैं वो भैया 2 अध्याय तक हैं, और मैं सब नहीं बताती, लेकिन उसमें इतना ही है कि हम पत्नी का कर्तव्य किस प्रकार से निभाए तो पति अपना हो जाता है, ये सब उसमें आता है। और आखिर में ये स्त्रियां, कन्हैया की पत्नियां और द्रौपदी, ये इन सबों के वार्तालापों का अगर एक वाक्य में कुछ सारांश बताना है तो यही है कि कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होना सभी वैभवों से अधिक है। बाकी वैभव आता है जाता है, पर कृष्ण यदि हमारे मन में बसा है तो वो वैभव कभी हमारा कम होता ही नहीं, सभी वैभवों से वो अधिक है। और यहाँ पे वही है कि बस ये यहाँ पर समंत पंचक का ये है। उसके बाद हर एक कोई अपने अपने घर जाता है, भगवान भी अपने घर आते हैं, लेकिन कुछ लोग कि हमें कृष्ण भगवान के ये हो जाना चाहिए दर्शन, ये सोच के वसुदेव के घर आते हैं, मतलब वही ठीक। और फिर वहां पे सभी आए ऋषि मुनि जिनको कृष्ण का दर्शन चाहिए, अब उनके साथ वार्तालाप होती है। तो वसुदेव एक प्रश्न पूछता है कि अरे भाई, सब लोग कहते हैं कि कर्म बंधन से छूटना, कर्म बंधन से छूटना, ये क्या है, ये कैसे छूटा जाए? हाँ, तो इनको बतलाया गया है कि अरे भाई, हम क्या बताएं, तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम जिसको बेटा मान रहे हो, वो ही सब दुनिया का गुरु है, उसको पूछो ना। और फिर ये बतलाते हैं, जगताम ईश्वर पार्चः यत् यो त्वत्पुत्रताम गतः, जो तुम्हारा पुत्र बने हैं ना, उन्हीं को पूछो, हमसे क्या पूछते हो? ये बोलने वाले कौन है? नारद मुनि। तो नारद मुनि ऐसा बोलते हैं, तो हम क्या बोले बाद में? नारद मुनि चुप रह गए, हम भी यहाँ चुप रहते हैं, लेकिन चुप रहने के पहले एक दफा ये बोलेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे, नाम ले लेंगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधाधर मधुमिलिंद जय जय, राधाधर मधुमिलिंद जय जय, राधाधर मधुमिलिंद जय जय, रमारमण हरि गोविंद, रमारमण हरि गोविंद, राधाधर मधुमिलिंद जय जय, कालिंदी तट पुलिंद लांछित, कालिंदी तट पुलिंद लांछित, सुरनुत
जय राधाधर मधुमिलिन्द जय जय उद्धृत नग मध्वरिन्द मानग उत्कृत नग मध्वरिन्द मानग उत्कृत नग आ उद्धृतनग मध्वरिन्द मानग सत्यपाण्डपट गोविन्द जय जय सत्यपाण्डपट गोविन्द जय जय रमारमण हरि गोविन्द रमारमण हरि गोविन्द राधाधर मधुमिलिन्द जय जय राधाधर मधु राधाधर मधु राधाधर मधुमिलिन्द जय